फिर आपको जो टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपने टेस्ट दिया होता है, वो चाहे पीपीएससी के थ्रू हो चाहे वो एनटीएस के थ्रू हो, आपके वो मार्क्स काउंट किए जाते हैं, उनकी परसेंटेज बनाई जाती है। और डेफिनेटली वही बंदा टॉप ऑफ द लिस्ट जाएगा जिसके टेस्ट में मार्क्स अच्छे होंगे, या फिर जिसका जो आपके एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो अच्छी होगी। और वो किस सूरत में अच्छे हो सकते हैं, जब आपकी एक प्रिपरेशन अच्छी होगी, अच्छे आपने अच्छे से उस सेशन को लिया होगा, आपने लेक्चर्स अच्छे से लिए होंगे, आपने अच्छे से एमसीक्यूज या आपको जो हम प्रोवाइड करेंगे, फाइल्स प्रोवाइड करेंगे, आपने उनको अच्छे से गो थ्रू किया होगा। तो देन आप उसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करके उसको पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। बेसिकली ये जो चीजें होती हैं, ये जो ट्रैक दिया जाता है, अगर आप इसको समझें और इसको फॉलो करें तो आई थिंक सो कि आप बहुत अच्छे से compete कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बेसिकली हम जो है वो ये सिस्टम में अपने लेके चलेंगे कि आपको जैसे कि मैं आपको साइंस के लिए आपको गाइड करूंगी, साइंस के लेक्चर्स में आपको जो है वो क्लासेस लिया करूंगी। और जो डिफरेंट बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके बाकी टीचर्स आपके लेक्चर्स लिया करेंगे, और आपको कंप्लीटली गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आपको कहीं भी इशू आएगा, किसी भी सब्जेक्ट के रेलिवेंट इशू आया करेगा, तो आपको वो इशू जो होगा वो सॉल्व किया जाएगा। आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जहां भी आपको जिस सब्जेक्ट में जिस भी पॉइंट पे समझ नहीं आ रही होगी, हम आपको वहां पे गाइड करेंगे। तो बेटा बात ये है कि आप भी जो है वो मेहनत करेंगे, हम भी आपको मेहनत करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब मेहनत करेंगे तो उसका फ्रूट हमें हासिल होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब स्ट्रगल की जाएगी और मेहनत की जाएगी। ठीक है। बाकी होप सो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगस्त में जो है वो एजुकेटर्स की उम्मीद भरपूर है कि इंशाल्लाह जो है वो एजुकेटर की सीट आएंगी। और आई थिंक सो कि 30,000 के नियर अबाउट ऐसी सीट्स हैं जो कि मरियम नवाज ने कहा है कि अब वो लॉन्च करेंगी या अनाउंस करेंगी उनको। तो उसके लिए बेटा यही है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, एक अपना एक टाइम फिक्स कर लें। जाहिर सी बात है, आप लोग ग्रेजुएटेड होंगे या आपकी एमफिल होगी, मास्टर होगी, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, तो सारा एक दिन बिजी रहते हैं आप लोग। तो अपने एक टाइम थोड़ा बहुत फिक्स कर लें कि 1 आवर या 2 आवर हमने अपनी स्टडी को देने हैं, जिस तरह हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में करते होते थे कि भाई हमारा ये टाइम टेबल है, हमने यहाँ पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है हमने इतना टाइम जो है वो फिक्स कर लेना है कि इसमें हम जो अपनी क्लास लेंगे, और क्लास में हमने जो डिस्कशन करनी होगी वो क्लास में भी करेंगे। इसके बाद जो हम फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उसको गो थ्रू करना है। ठीक है। ताकि आपको उस जो प्रीवियस आपका लेक्चर है, ठीक है, जब नेक्स्ट डे आप लोग नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें तो जो आपका प्रीवियस लेक्चर है वो आपको क्लियर हो, आपको उसमें कोई हर्डल ना हो। ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपका प्रॉपरली माइंड जो है वो उसमें उसको कंप्लीटली उसमें ऐड होना चाहिए कि ये हम कर चुके हैं। तो फिर इसके बाद हम आपकी वीकली एक असेसमेंट लिया करेंगे, जिसमें आप खुद को असेस किया करेंगे कि भाई हमारी इतने परसेंट हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। पता क्या है, एक तो जब हम अपने खुद से असेसमेंट करते हैं, जब हमें पता चलता है कि भाई हम इतने के मार्क्स जो, अगर हमारा ये टेस्ट आया है, हमने इसको सॉल्व किया है, तो हमने इतने हमारे मार्क्स आ गए हैं, तो खुद को भी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे इतनी परसेंट जो है वो प्रिपरेशन हो चुकी है, तो हमें मजीद इतनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है। तो बेटा उम्मीद ये है कि जो आगे एजुकेटर्स की सीट्स आएंगी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, अवाम बहुत ज्यादा है जो कि अनएम्प्लॉयड भी है और हाईली एजुकेटेड भी हैं, तो उनके पास डिग्रीज भी हैं। तो इस तरीके को, ताकि सबकी सिलेक्शन मेरिट बेस पे हो, तो आई थिंक सो को वो जो इस दफा जो उनका तरीका कार होगा बच्चों को सिलेक्ट करने का, वो होगा पीपीएससी के थ्रू। और वो पीपीएससी में तभी आप लोग क्लियर कर सकते हैं जब आपको जो आपका सब्जेक्ट होगा, लेट्स सपोज अगर आप आपका कोई सब्जेक्ट फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, तो जब आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप होगी, जब आप 100% अपने सब्जेक्ट पे क्लियर होंगे, तो देन आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो उस टेस्ट को आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं या उस टेस्ट को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, जब आपको उस चीज की बेसिक चीजें पता होंगी, बेसिक
बेसिक बातें पता होंगी। ठीक है। तो बेटा आप लोग आज का जो हमारा बेसिकली जो आज हमारा ये क्लास थी, आपको ज्वाइन करवाने का मकसद ये था कि मंडे से हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना जो हसन एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम है वो कंटिन्यू करेंगे, क्लासेस अपनी कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपको जो है वो क्लासेस का आगाज किया जाएगा। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो वेल एंड गुड, उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे बेटा आप लोग भी अच्छे से ट्राई करिएगा, आप लोग भी साथ दीजिएगा ताकि आप अच्छे से जो है वो गवर्नमेंट की जॉब हासिल कर सकें। क्योंकि देखें बहुत अरसे बाद ये जॉब्स जो है वो आएंगी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग जॉब कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी पे कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा उनकी मैक्सिमम पे जो होती है वो 15 होती है, 20 होती है। बाकी अलाउंसेस भी नहीं होते, जलालत अलग से होती है। लाइक कि कुछ भी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। और हर बंदा यही चाहता है कि उनकी एक अच्छी जॉब हो, अच्छा सेक्टर हो और गवर्नमेंट का सेक्टर हो। तो अब अल्लाह ताला अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे लिए, तो हमें उसको अवेल करना चाहिए। ना कि हम ये कहें कि भाई अब ये बहुत टाइम रह गया है, अभी से हम क्यों ज्वाइन करें, एट द लास्ट जब अनाउंस की जाएंगी तब हम ज्वाइन करेंगे। ये ऐसी हमें जो है ना वो ये समझे कि ये अपॉर्चुनिटी को जाया करने वाली बात है। तो आप अभी से मेंटली प्रिपेयर होंगे, अभी से आप स्टार्ट करेंगे, तो देन आप अपने गोल को, अपने जो आपका मकसद है आप उसको अचीव कर सकेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो अभी से जो है वो सेशन को स्टार्ट करें, अभी से अपनी क्लासेस लें। और बेटा अभी से साथ साथ प्रिपरेशन शुरू करें ताकि जब आप सीट्स अनाउंस हो जाएं तो आप जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन हो, मेंटली आप प्रिपेयर हो कि भाई मेरा मैं इतनी क्लासेस ले चुकी हूँ, मेरे इतना जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, मेरे क्लियर हो गए हो। ठीक है बेटा, उसमें कोई आपको कोई भी हर्डल कोई भी इशू ना रहे आपको। ठीक है बेटा। एक सेकंड बेटा वेट करिएगा। तो बेटा आप, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, तो बच्चे आप लोग जो है वो मंडे से पहले पहले रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करवाएं ताकि हम लोग अपने सेशन को जो है वो इंशाल्लाह मंडे से कंटिन्यू कर सकें और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवा सकें। तो बेस्ट ऑफ लक। हम कोशिश करें कि सब स्टूडेंट्स जो है वो मंडे से पहले पहले आपको ये जो कमिंग डेज हैं इसमें रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करवाएं ताकि हम आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जो प्रिपरेशन है वो करवा सकें। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी बेटा एक्चुअली आप में मैम, जो, जी जी बेटा। एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन था आपसे। वो ये जी कि मैम, क्या डेली बेसिस पर हमारी क्लास कल से होगी कि नहीं, कि मंडे से होगी? जी बेटा, आपकी इंशाल्लाह जो अभी हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही है, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह जो है वो मंडे से अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे, आपकी क्लासेस हुआ करेंगी मंडे से। ठीक है। जी ठीक है इंशाल्लाह मैम। एंड काइंडली आप इन्फॉर्म कर सकती हैं कि जो हमारी मंडे को क्लास स्टार्ट होगी उसकी टाइमिंग क्या है, और उसका क्या सेक्शन बाहर भी होगा? क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने क्लासेस अटेंड की थी, फर्स्ट टाइम भी क्लास होती थी और सेकेंड टाइम भी होती थी, तो ये हमारी विश पे डिपेंड करता था कि हमने फर्स्ट टाइम लेनी है कि सेकेंड टाइम। तो इस दफा क्या सीन है, तो इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू सो मच। जी बेटा, मैं आपको बताऊंगी कि इंशाल्लाह मंडे से जो है वो हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। यस। एंड उसकी टाइमिंग क्या होगी? क्या कोई कंफर्म टाइमिंग है प्लीज? जी बेटा, वो जो है वो आपको हम इंफॉर्म कर देंगे आपके ग्रुप में आप। ठीक है। तो उसके जी जी अकॉर्डिंग जो है वो आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है। जी जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जी बेटा, और सब बच्चे जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो इसको करवाएं। ठीक है बेटा। और रजिस्ट्रेशन करवाने का मैम, तरीका ये है कि आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो
ओके बेटा। जी। और मैम मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन था, वो ये था मैम कि क्या हमारे पास चांस है कि हम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम क्लास ले लें? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो खुद हम अगर एज बिजी हो तो फिर क्या हम सेकंड टाइम क्लास ले सकते हैं, लाइक 6 बजे 7 बजे? यार जी स्टॉप बेटा, इट। हम लोग भी, बेटा हम लोग खुद भी यही ट्राई करते हैं कि, क्योंकि एक्चुअली जो मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो खुद भी कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, या बिजी होते हैं। तो फिर हम ये सब बातों का ख्याल रखते हुए हम यही ट्राई करते हैं कि हम जो है वो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप लोग सब लोग अवेलेबल हो इजीली टाइम, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, जो 6-7 बजे का टाइम होता है, आई थिंक सो सब जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो हम इस बात का जी भी जी ख्याल मैम ये रखेंगे से ज्यादा ज्वाइन कर जी जी सकें। मैम, ये टाइम बहुत कन्वीनियंट एंड बहुत इजी टाइम है। सर लास्टिंग 4 o'clock का, तो वो टफ था बिकॉज दैट टाइम तो हम खुद भी बिजी होते हैं, और अगर यही टाइम रख दिया जाए इवनिंग टाइम, तो थैंक बहुत बहुत आपका थैंक यू होगा। जी जी बेटा, हम इस बात का ख्याल रखेंगे ताकि आप सब लोग जो है वो अवेलेबल हो सकें, ठीक है बेटा। मैम अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दे ताकि हमें पता तो चल जाए ना। जी बेटा। अपना इंट्रोडक्शन करवा देना मैम, अपना क्वालिफिकेशन एटीसी बता दें, जो जो हमारे होस्ट हैं ये जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके बारे में। जी मैम, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और रजिस्ट्रेशन मैंने सर को सेंड कर दी थी अपनी, और जो फीस थी वो भी पे कर दी थी। चलें बेटा, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।